हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन। मतलब इसका मैं बात आपको बताता हूँ कि मतलब एक कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। मान लो एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो उसकी 1 डिग्री होगी। एक कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो 2 डिग्री होगी। एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो 3 डिग्री होगी। और एक कार्बन अगर 4 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो उसकी 4 डिग्री होगी। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये अपने पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपने आपको ये तो मालूम होगा कि ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो कार्बन डिनोट होते हैं, ठीक है। और अपन को इसमें हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना मालूम होता है सभी को कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और अगर इसके एक बॉन्ड बना है तो जितने बाकी बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन से बने हुए होंगे स्ट्रक्चर में खासकर, ठीक है। और तो अपन डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं। बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल से कि कैसे निकालते हैं। अपन 1 डिग्री देख लेते हैं पहले। ये अपन ने पहले इस कार्बन का निकालना है, ठीक है, इस वाले कार्बन का। तो इस कार्बन की कितनी डिग्री होंगी? इससे कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है? इससे सिर्फ ये वाला कार्बन डायरेक्ट अटैच है, ठीक है। तो इसकी जो हो जाएगी 1 डिग्री, क्योंकि वो ये जो बाकी के कार्बन है वो तो अटैच है ही नहीं, सिर्फ ये वाला कार्बन अटैच है डायरेक्टली, ठीक है। अपन को डायरेक्टली देखना है, इनडायरेक्टली नहीं देखना है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन की अपन देखते हैं कि इसकी कितनी डिग्री है। इसकी भी 1 ही होगी क्योंकि ये वाला कार्बन भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी 1 डिग्री कार्बन। इस वाले की इसकी भी 1 क्योंकि ये भी इसी कार्बन से बस जुड़ा है, ठीक है। इसकी भी 1 डिग्री। अब अपन देखते हैं इस वाले की, इसकी भी 1 डिग्री होगी क्योंकि ये कार्बन सिर्फ इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले की देखते हैं, इसकी भी 1 डिग्री होगी। और इस वाले की देखते हैं, अब इसकी भी 1 डिग्री ही होगी क्योंकि ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी भी 1 डिग्री। अब अपन इस वाले कार्बन की देखेंगे, इसकी कितनी होगी? इसकी होगी, इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने मतलब इसके कितने कार्बन से बॉन्ड बन रहे हैं इस वाले कार्बन के, ठीक है। तो इसके कितने कार्बन से बॉन्ड बन रहे हैं? एक कार्बन इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इसके 3 कार्बन से बॉन्ड बन रहे हैं तो इसकी 3 डिग्री हो जाएगी। अब इसके देखते हैं इस वाले कार्बन की, ठीक है। इस वाले कार्बन की कितने बॉन्ड है? तो इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे आपको क्या लगता है? इसके कार्बन कितने कितने कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है? एक कार्बन इधर बनाया है, एक से इधर बनाया है, एक से इधर है और एक इधर है, तो इसकी हो जाएगी 4 डिग्री, ठीक है। अब अपन इधर साइड में लिख लेते हैं कि कितने डिग्री के कार्बन कितने हैं। तो लिख लेते हैं पहले अपन 4 डिग्री, ठीक है। अब आपको बताना है कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5। तो इसके कितने हैं 1 डिग्री के कार्बन? 5। अब 2 डिग्री का एक भी लेंगे तो अपन 0 लिख देंगे, जब होगा तो उतने कार्बन आप लिख दीजिएगा। अब 3 डिग्री का इधर अपने पास एक है और एक 4 डिग्री का एक है। अब अपन इससे ही हाइड्रोजन के इसी से निकालना है अपन को हाइड्रोजन की डिग्री। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इधर मैं इधर से स्टार्टिंग करता हूँ हाइड्रोजन की डिग्री निकालना। उसके लिए मैं एक आपको जनरल फॉर्मूला बना के दे दूंगा जिससे आप निकाल सकें पहले, लेकिन आप समझ लीजिए कैसे बनता है। अब पहले अपन इसकी निकालते हैं, इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन की डिग्री निकालना है, ठीक है। अब मान लो पहले मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और ये 4 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। इसको पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं एक आपको फॉर्मूला दे दूंगा जिससे आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कितने हैं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो पहले अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब इस वाले की निकालना है अपन को कि इसमें कितने हाइड्रोजन की डिग्री होगी। तो आपको ये मालूम होगा कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है मैक्स, ठीक है। तो इससे कितने बॉन्ड अभी ऑलरेडी बन चुके हैं कार्बन के साथ? सिर्फ एक बन चुका है कार्बन के साथ, तो ये बाकी के जो 3 बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन के साथ होंगे। ये तो आपको मालूम ही होगा
कि स्ट्रक्चर में अपन को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, कि हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अपन कितने बॉन्ड बना दिए इधर, 3। तो इसकी डिग्री होगी, हाइड्रोजन की डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन इस वाले से होगा, ठीक है। अब इधर भी 3 डिग्री होगा, क्योंकि इधर एक बॉन्ड इधर है, तो बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे, तो इधर भी 3, जितने एक वाले होंगे वो 3 से होगा। तो इधर अपन लिख देते हैं, मतलब टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक है। तो इधर 15 होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। अब अपन 2 डिग्री देखते हैं। 2 डिग्री एक भी नहीं है कार्बन, तो उसके नहीं होंगे, इस स्ट्रक्चर में नहीं होंगे, बाकी आप दूसरे स्ट्रक्चर में होंगे, ठीक है। अब 3 डिग्री देखते हैं। 3 डिग्री एक ये है, तो इसके 3 डिग्री कार्बन के कितने बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, 1 2 3, और बाकी जो एक बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन से होगा, ठीक है। अपन ऑलरेडी वाला नहीं देखना है, जो एक लास्ट एक्स्ट्रा मतलब अपने पास बचे हैं, मान लो 3 बन चुके हैं कार्बन के साथ, तो कितना बॉन्ड एक और बनना है, हाइड्रोजन के साथ बनेगा वो, तो इसकी होगी 3 डिग्री। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो इधर 1 लिख देते हैं, ठीक है। 4 डिग्री, 4 डिग्री हो ही नहीं सकता हाइड्रोजन, क्योंकि जितना कार्बन होगा वो पहले ही से पूरे बॉन्ड बना चुका होगा, तो हाइड्रोजन के साथ एक भी बॉन्ड नहीं बनेगा, तो 0 होगा, हमेशा 0 ही होगा 4 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। अब अपन एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं कि हाइड्रोजन की डिग्री आप कैसे निकाल सकते हो। मैं इधर जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ सब चीज के लिए, मतलब जनरल फॉर्मूला निकाल के दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ जिससे आप निकाल सकें। अब आपको मान लो इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन आप कैसे निकालोगे, तो आपको मान लो n आपके जितने, मतलब n में क्या बताऊंगा, जो n होगा इधर, ये n मल्टीप्लाई बाय जितने कार्बन होंगे, मान लो इधर 1 डिग्री के कार्बन कितने, 5, तो इधर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 6 होते तो 6 कर देते, 7 होते तो 7 कर देते, ठीक है। अब इधर n मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मिनट था, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, इसको अपन कर देते हैं कट। अब इधर लिखते हैं n मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 5 नहीं होगा 3 होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये जो n है, ये n क्या है, ये जो 1 डिग्री कार्बन है ना, उस 1 डिग्री कार्बन अपने पास कितने हैं, इधर 5 है, तो वो n 5 होगा, ठीक है। 2 डिग्री अपने पास 0 है, तो इधर 0 होगा n। 3 डिग्री वाले अपने पास कितने हैं, n 1 होगा, इधर n की जगह अपन इधर 1 रखेंगे, और 4 डिग्री में n तो 0 ही होगा, क्योंकि इधर 1 रखोगे आप n, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, आपके पास जितने कार्बन, मान लो 1 डिग्री का निकालना है, 1 डिग्री कार्बन आपके पास कितने, 5, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 निकल आए, ये देखिए 15 इधर है, ठीक है। अब 2 डिग्री निकालना है, अपने पास 2 डिग्री के कार्बन तो है ही नहीं इस स्ट्रक्चर में, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि उसके 2 बॉन्ड और बनने हैं, तो 0 होगा इधर। अब देखते हैं 3 डिग्री, अब इधर कितने हैं, 1 है, ठीक है। अपन को इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है, और इसको करना है 0 से, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो ये इससे मैच कर रहा है जो अपन ने निकाला था, है ना। तो जनरल फॉर्मूला अपने पास होगा इन सब के लिए, जनरल फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से लिख के दे देता हूँ जिससे आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला अपन लिख देते हैं रेड पेन से, n मल्टीप्लाई 1, n मल्टीप्लाई बाय 2, n मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इधर 3 आएगा, मिस्टेक हो जाती है, n मल्टीप्लाई बाय 3 इधर होगा, 2 इधर होगा, 1 इधर होगा, और n मल्टीप्लाई बाय 0 इधर होगा, ठीक है। ये हो जाएंगे अपने जनरल फॉर्मूला 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जनरल फॉर्मूला होगा, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जनरल फॉर्मूला होगा,
ये 4 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जनरल फॉर्मूला होगा। अब इधर वेयर एन इज, मैं बता देता हूँ वेयर एन, ये जितने आपके पास 1 डिग्री कार्बन के जितने काउंटिंग हो आपके पास, ठीक है। जैसे इधर 1 डिग्री कार्बन 5 है तो इधर आप एन की जगह 5 लिखोगे, 2 डिग्री है 0 तो इधर 0 लिखोगे एन की जगह, 3 डिग्री 1 है तो इधर 1 लिखोगे एन की जगह, 4 डिग्री 1 है तो 1 लिखोगे एन की जगह, ठीक है। आपको बता देता हूँ, अब एक एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए और अगर फिर देखिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, मैं आपको उसको बता देता हूँ। इस कार्बन के अपने पास होंगे 1 डिग्री, क्योंकि ये इसी कार्बन से बस अटैच है, बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन भी सिर्फ इसी कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी सिर्फ इसी कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी 1 डिग्री। ये वाले और ये वाले, इनकी भी 1 डिग्री होगी, क्योंकि ये तीनों इसी कार्बन से सिर्फ बॉन्ड बना रहे हैं। अब अपन देखते हैं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, ठीक है। 2 डिग्री ये वाले होंगे, 2 डिग्री ये वाले होंगे, ठीक है। ये 2 डिग्री इतने होंगे, क्योंकि ये जो कार्बन है सिर्फ 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक इधर और एक इधर, तो इसकी 2 डिग्री हो जाएगी। ये वाला कार्बन भी सिर्फ 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर, उसकी भी 2 डिग्री। ये वाला भी 2 से ही बना रहा है तो इसकी भी 2 डिग्री। अब इसकी भी 2 डिग्री, क्योंकि सिर्फ ये भी 2 ही से बना रहा है, ठीक है। और ये वाला भी सिर्फ 2 ही से बना रहा है, ये वाला इधर और इधर, तो इसकी भी 2 डिग्री। अब 3 डिग्री अपन देखते हैं कितने हैं 3 डिग्री के कार्बन। 3 डिग्री के कार्बन अपने ये वाले हो जाएंगे, ये, ठीक है। 3 डिग्री के कार्बन ये कैसे होंगे मैं बताता हूँ आपको। 3 डिग्री ऐसे होगा कि ये वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो 3 डिग्री होगा। अब ये वाला 3 से बना रहा है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा क्योंकि ये भी 3 से, ये वाला भी और ये वाला भी। अब अपन 4 डिग्री निकालते हैं, 4 डिग्री ये वाला है बस, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आपको इतना देखना है कि कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बने और किसी से नहीं बने, मतलब कार्बन की डिग्री निकालना है तो आप ऑक्सीजन क्लोरीन वगैरह नहीं देखेंगे, सिर्फ कार्बन देखेंगे और कोई सा एटम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं कितने हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, कितने कितने अपने पास, जिससे अपन हाइड्रोजन निकाल सके, हाइड्रोजन की डिग्री। अपन बार बार ऐसे निकालेंगे, इनको गिन गिन के टाइम लगेगा, अपन सीधे फॉर्मूले से निकाल देंगे। 1 डिग्री कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब 2 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और सॉरी इधर एक ये वाला भी है 2 डिग्री का, तो मैंने देखना भूल गया था, 5 होंगे 2 डिग्री के, और ये 6 है, 6। हाँ, अब 3 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 होंगे इधर, ये 3 डिग्री वाला है, ठीक है। ये देखिए एक का 2 कार्बन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी बच्चों, ठीक है। 2 डिग्री के कार्बन ये और ये होगा, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, पिछली बार कंफ्यूजन हो गई थी ना। ये 5 है और 3 डिग्री के 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 4 डिग्री का सिर्फ एक ही है। अब अपन इधर फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। अब फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे अपन फॉर्मूले से निकालते हैं। एन की जगह क्या रखना है अपन को, ये 6 रख देते हैं, मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, तो हो जाएगा अपना 18, ठीक है। अब अपन 2 डिग्री हाइड्रोजन निकाल लेते हैं,
इजी है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 5 × 2 10 हो जाएगा। अब इसको 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, तो 6 × 1 = 6, और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो 0 ही आएगा, तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं, जिससे मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो बनाकर दे सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।